हाय व्यूअर्स। हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वर्जिन प्लेसेस हैं बेसिकली। कुल्लू, मनाली, शिमला, इस तरह से जो जगह हैं वो वेल नोन ऑफ है और लोग वहाँ अक्सर जाते रहते हैं। बट हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे जो कि अनटच्ड हैं। आप देखेंगे ब्यूटी इस जगह की। आप ये देखिए, ये पूरी पोटैटो फार्मिंग करी है और यहाँ पे एक बहन जी हैं और ये भाई साहब हैं। अभी मैंने इनसे बात करेंगे। अभी ये अपनी आलू की फसलों का काम करने के लिए यहाँ लोग आते हैं और 360 व्यू है यहाँ से, आप देख पाएंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर। आप देखेंगे इतनी बड़ी झील और ये बिल्कुल टॉप ऑफ हिल है, आपको सब सामने सब नज़र आएगा। ये देखिए 360 में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लोकेशन। कौन सी ये लोकेशन है, कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है, वो भी आपको बताऊँगा। सामने जो आपको नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे कैमरे की क्लैरिटी उतनी बढ़िया नहीं है, बट सामने टॉप पे जहाँ आपको बैरन लैंड टाइप दिख रही है, बैरन नहीं है बेसिकली, वहाँ भी कल्टीवेशन करी गई है। वहाँ पे ओट्स लगाए गए हैं, पोटैटोज़ की फार्मिंग करी गई है। ये चौहार वैली सामने नज़र आ रही है और यहाँ भी घर हैं। तो आप देखिए हिमाचल में लोग किस लेवल पे, और जो लाइफ है वो कितनी टफ़ है। डेफिनेटली जो हेवन का जो सुख है वो आपको टफ़ जगह पे ही मिलेगा। और ये देखिए, मैं इस पर्टिकुलर पॉन्ड की बात कर रहा था, झील की बात कर रहा था। तो ये बिल्कुल टॉप पे है। कहाँ से इस झील में पानी आता है कोई मालूम नहीं है। और आप देखिए कि लोग अपने अपने, वहाँ भी एक भाई साहब अपने जो घर हैं, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं सर, ये जो बनाए होते हैं आपने? ये घर ही है सर। नहीं, घर तो है बट इसको बोलते हैं ना क्या? गुराली। गुराली भी इसको कहा जाता है। जनरली लोग काम करने के लिए यहाँ आते हैं और इवनिंग में सामने गांव है तो वहाँ पे चले जाते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये झील। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहली बात तो कि आप बड़ी खूबसूरत जगह पे रहते हैं। ये कौन सी जगह है? ये सर बिल्कुल सर बताया जाता है इसको। अच्छा जी। और यहाँ कैसे आया जा सकता है? जैसे बाइक होगी जी, बड़ी गाड़ी होगी। नहीं, कौन सी आप बताएंगे कि किसी को अगर आना हो, क्योंकि जो देखिए व्यूअर्स कितना सुंदर ये व्यू है सारा। आपको मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा। 360 पूरे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। यहाँ सर जैसे आना होगा तो वैसे जोगिंदर नगर से जी रोड लिंक है, उससे ऊपर आएगा आपको जिटिंगरी। जी, जिटिंगरी से लिंक चढ़ता है ऊपर को फूलाधार का, वहाँ से आ सकते हैं आप। फूलाधार से आ सकते हैं। फूलाधार। तो आजकल आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये सर आलू क्या है, आलू की बिजाई हो और चुकी है। ये लेकिन आलू ऑर्गेनिक तरह की है, हाँ, कोई स्प्रे organic और है। पेस्टिसाइड भी नहीं यूज़ सर, करते हैं? स्प्रे तो बिल्कुल भी नहीं है सर। इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि खाद का यूज़ करते हैं जैसे बीजते वक्त, खाद कौन सी ताकि वाली? 12-32-16 12-32-16, ठीक है। तो ताकि उसमें आप इसको गोबर थोड़ा- वगैरह यूज़ नहीं करते? गोबर करते हैं सर। करते हैं। इसको जो ग्रोथ के लिए पहले खाद डालना पड़ता है, डालना पड़ती है। फिर जब बड़ा हो जाता है फिर उसका, बाकी तो नेचुरली है सर। तो आपको रात को भी यहाँ पे रहते हैं? कुछ रहते हैं सर, कुछ चले जाते हैं। तो आपका गांव यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से आधा पौना घंटा लगा लो। तो आप डेली आते हैं और डेली जाते हैं? सुबह आएंगे शाम को जाएंगे। आप एक चीज़ बताइए, ये जो झील सामने हमें नज़र आ रही है, इस झील का पानी कहाँ से आता है? क्योंकि ये तो बिल्कुल ये तो टॉप सर है हमारे को भी नहीं पता है, ये तो कुदरत का दे दिया हुआ है, वरदान ही है समझो आप। और ये फुल गर्मियों में भी ऐसा ही रहेगा? गर्मियों में ऐसा रहेगा, बरसात में फुल हो जाएगा। अच्छा, फुल हो जाएगा। तो और यहाँ के लोगों के जो इनकम सोर्सेज है, क्योंकि सड़क काफ़ी नीचे है, सड़क तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? सड़क तक सर आधा पौना घंटा तो मतलब मिनिमम रख लो आप। जी, वो भी आपकी चाल जाने से? के लिए हमारी चाल से। और नॉर्मल बंदा? नॉर्मल बंदा जाएगा तो 1 घंटा लगा लो आप। जी, मतलब 4-5 आते किलोमीटर। वक्त डबल लगा लो आप। व्यूज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर से दिख जाती है नीचे। हाँ जी। मैं सामने से दिखाऊंगा कि इनके गांव कहाँ पे और कितना ट्रैवल करते हैं। बेसिकली अनटच्ड है, रोड है बट बहुत ही ख़राब रोड है। ऑफ रोडिंग करी जा सकती है। आपके पास बुलेट हो या 4x4 हो या बड़ी गाड़ी में आया जा सकता है। बाकी छोटी गाड़ी में आना बहुत ही मुश्किल है। आया तो जा सकता है बट इट इज़ वेरी वेरी टफ़। आप ये छोटा सा मंदिर भी सामने देख पाएंगे। मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ जोगिंदर नगर वाली जो तरफ है, ये बिल्कुल 360 व्यू यहाँ से दिखता है एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसी बहुत सारी जगह हिमाचल में हैं जो अनटच्ड हैं एक तरह से। ये देखिए, आप आलू लगाया है, ये पूरे में पोटैटो फार्मिंग ये लोग करते हैं। बरोट का आलू वैसे भी बहुत ही सुपर क्वालिटी माना जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, दिस इज़ द सेकंड्स। दूसरी तरफ ये देखिए, ये व्यू आप देखेंगे। नीचे आपको गांव नज़र आएंगे
काफ़ी दूरी पे पूरे आलू ही आलू इन लोगों ने लगा के रखे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये इन लोगों के गाँव, वो सामने एक गाँव नज़र आ रहा है और ये देखेंगे आप जो नीचे सड़क जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है और यहाँ तक इन लोगों को ट्रैवल करके पैदल जाना पड़ता है। देखिए लाइफ कैसी है गांव वालों की, अपने अपने कामों में लगे हैं लोग। This is the beauty, पहाड़ों की ये खूबसूरती है। बहुत सारी जगह ऐसी हिमाचल में हैं जो अनटच्ड हैं बट वो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से ये जो फार्मिंग स्टाइल है यहाँ का, जो हिली टेरेन है, सीढ़ी नुमा खेत आपको दिख जाएंगे। इसमें लोगों ने जौ लगा के रखा है, कनक लगा के रखी है, गेहूं जिसको कहते हैं, और छोटे छोटे हाउसेस, इनको बेसिकली घराल तो काऊ शेड हुआ, इसको कुछ बोला जाता है, दुधार टाइप की हाउसेस रहते हैं कि ये बड़े छोटे से टाइम के लिए बरसातों में यहाँ आएंगे और अपना सारा खेत वेत का काम करके, या जो अपने जो कैटल्स हैं, पशु हैं, उनको लेके यहाँ आते हैं और फिर दोबारा से 2-3 महीने यहाँ लगा के वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तो दीज आर द टेम्परेरी स्टेज, टेम्परेरी घर हैं लोगों के। ये देखिए ये काम में लग गया अभी। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आने के लिए आप लोग अगर मंडी से आ रहे हो तो घटासनी एक जगह पड़ती है, जोगिंद्रनगर से आ रहे हो तब भी घटासनी आएगी, उसके बाद जटिंगरी आएगी। जटिंगरी से आप लोगों को लेफ़्ट लेना होता है और लेफ़्ट लेके 5-6 किलोमीटर का ये टोटल ट्रैक है, ऑफ रोडिंग है टोटल। रोड ख़राब है तो संभल के यहाँ आना पड़ता है, बट जब यहाँ पहुँचते हैं तो जो पीछे की थकान है वो सारी थकान आपकी दूर हो जाती है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। फूलाधार इस जगह का नाम है, बेसिकली पूरी वैली है और ये टूरिज़्म पर्पस से ही अभी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टेज पे है। रोड बहुत कच्चा है, झील मैंने आपको दिखा दी। इस तरह से ये सारा का सारा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मकसद यही रहता है कि आपसे डिफरेंट तरह की नॉलेज शेयर करी जाए, अपने हिमाचल के बारे में बताया जाए। ये देखिए टीनी हाउसेस एक तरह से कह सकते हैं, छोटे छोटे घर। बेसिकली जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ही ये घर बने होते हैं। आजकल आदमी रहने वाले 2 होते हैं बट कमरे 10 बना दिए होते हैं, सफाई तक नहीं हो पाती है। तो दीज आर द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरल, बड़ा साउंड होता है इन घरों का। और आप देखेंगे अभी मई का महीना है, आज 15 मई है और हमारे भाई साहब ने स्वेटर और ट्रैक सूट लगा के रखा है। अभी ठंड है यहाँ पे, है ना? हाँ जी सर, गर्मी शायद होती नहीं है। सुबह शाम बहुत ठंड है ना। अच्छा जी। और जो सब्जी वगैरह है आप कहाँ से अपनी उगाते हैं? सब्जी अपनी सर। सब अपना खाते हैं, सारा अपना ही है सर, बाहर से कुछ नहीं है? बाहर से ऐसा है जैसे चावल हो गया जी, डिपो का जो राशन मिलता है वही है, बाकी तो अपना ही बाकी सब अपना करते हैं। सो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।